हेलो हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का एक ट्यूटोरियल चैनल पर। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसे आप फाइनेंशियल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो, एक बेसिक ओवरव्यू जानने के लिए यूज़ कर सकते हो। स्क्रीनर.इन, जैसा कि आपको पता चल चुका है टाइटल से। इस वेबसाइट के बारे में बहुत ही बेसिक ओवरव्यू देखेंगे अपन, बहुत ही बेसिक तरीके समझेंगे कि कैसे इस वेबसाइट को यूज़ करके आप एक किसी भी कंपनी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं, रेशियोज रेशियो हैं और डिविडेंड वगैरह हैं, बोनस स्प्लिट, उसकी पीयर कंपैरिजन, कंपनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसको एक एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर पर्टिकुलर कंबाइंड वे में उन सारे डेटा पॉइंट्स को आप वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। और बहुत ही कॉमनली यूज्ड और बहुत वाइडली यूज वेबसाइट है ये। स्क्रीनर.इन करके आप सर्च करेंगे अगर गूगल पे, तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा। अगर मैं जैसे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये बिल्कुल ऐसे के ऐसा ही आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। अगर आप इसे लॉग इन कर लोगे तो उस केस में फिर आपके पास यहाँ पे जो भी डेटा वगैरह आप सेव करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पे वॉच लिस्ट व्यू पर। तो वॉच लिस्ट व्यू में मैंने जो भी वॉच लिस्ट बना रखी है, जो भी जिन स्टॉक्स को मैं ट्रैक करता हूँ, उन पर्टिकुलर स्टॉक्स की मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है। तो यहाँ पे एक वर्धमान टेक्सटाइल करके स्टॉक है, स्टॉक को मैंने ऐड कर रखा है। ओके, हम मैं पीछे जाऊंगा और बाद में पहले उन बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम यहाँ पर बाकी चीज़ों पे आएंगे। ये सिर्फ एक सिंगल वीडियो नहीं होने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर दो वीडियो को, ताकि ऐसी वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर स्क्रीनर वेबसाइट पे जाता हूँ मैं यहाँ पे, और ये मैंने ओपन किया है यहाँ। स्क्रीनर के ऊपर अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये कोर वॉच लिस्ट में ओपन होता है, जो कि मैंने वॉच लिस्ट ओपन करके दिखाई। और वॉच लिस्ट जो आप कर लेते हो, वॉच लिस्ट में अगर कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो उससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स वगैरह होते हैं, तो सारे अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। मल्टीपल स्टॉक्स है तो मल्टीपल स्टॉक्स के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अब मैं अगर फीड पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो फीड ओपन हो जाता है आपके सामने। फीड में ज़्यादा कुछ है नहीं। स्क्रीन से अगर मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ तो पॉपुलर थीम्स में लॉन 10 ईयर एवरेज अर्निंग्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन, डेट रिडक्शन, कंपनीज क्रिएटिंग न्यू हाई, ग्रोथ विदाउट डायल्यूशन, एफ आई बाइंग, इन सबसे रिलेटेड चीज़ें हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अगर मैं एफ आई एस की बाइंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास 90 रिजल्ट्स मिले हैं। राइट, और उन सारी कंपनीज के बारे में आता है। अब ये जितने भी टर्म्स आप देख रहे हो, सी एम पी मतलब करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है किसी स्टॉक का, यूनियन बैंक की बात करें यहाँ पर, पी कितना है इसका, राइट, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है वो क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है इसका पर्टिकुलर कंपनी का, नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो वो कितना आया है अभी लास्ट क्वार्टर में, क्वार्टर ऑन प्रॉफिट। और देखें हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट क्वार्टर कितना परसेंट ऑफ चेंज वगैरह दिखा है। सेल्स क्वार्टर अगर हम देखें सी आर में तो कितना है। ओके, आर ओ सी अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखें तो कितना है, चेंज इन एफ आई होल्डिंग में अगर हम देखें तो कितना है, एफ आई होल्ड कितना कर रहे हैं अगर ये देखें तो कितना है। ठीक है, तो ये हम हमारे पास में आ सकता है कि कितना कितने सारी एफ आईज ने यहाँ पर कौन सी कंपनीज अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, कम किया है, जो भी चीज़ें हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस पे आई थी वो जो लास्ट की लिस्ट आई थी, ये अगर आप लिस्ट देखोगे तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली आई है। और यहाँ पर अगर मैं चेंज इन एफ आई होल्डिंग कर देता हूँ तो कौन सी कंपनी है जो परसेंट ऑफ कौन सी कंपनी में एफ आईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है उन्होंने अपनी फंड अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, राइट। और टोटल यहाँ पर किसी भी एफआई होल्डिंग कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो ये सिर्फ सिंगल वीडियो नहीं होने वाली है। इसे अगर आप प्रॉपरली सुनना चाहते हो तो इसे 1.5x स्पीड में कर ले, ताकि आपको एक हैसल फ्री और स्मूथ वीडियो देखने का मौका मिले। मैं बहुत धीरे बोलूंगा इस वीडियो में तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। ठीक है, तो ये एफ आई बाइंग के ऊपर एक वीडियो, एफ आई बाइंग के ऊपर मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया। इसको और डिटेल में हम समझेंगे अगर किसी सेशन में हम इसको ले पाए तो। तो ये मैं वापस पीछे चले जाता हूँ इसमें। यहाँ पे देखिए ग्रोथ विदाउट डायलेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो पॉपुलर थीम्स के ऊपर हम यहाँ पे चीज कर सकते हैं। और भी थीम्स यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। पॉपुलर फॉर्मूलाज की हम बात करें तो प्योर ट्रस्ट की स्केन हो गया, मैजिक फार्मूला हो गया, कॉफी कैन पोर्टफोलियो, ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होती है, डिफरेंट तरीके होते हैं कि कौन से अप्रोच के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो। राइट, प्राइस और वॉल्यूम अगर हम देखें यहाँ पर तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में स्टार्ट हो जाता है।
तो टेक्निकलिटी के टर्म्स में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ इस पूरे वेबसाइट की ओवरव्यू देखेंगे, जो मेन मेन चीज़ें हम देख सकते हैं, क्या क्या इसमें फाइंड आउट हम कर सकते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। डाइवर्स स्कीम के बारे में बात कर सकते हैं, जहाँ पर 10% और 52 वीक हाई होगा, 100% और 50 लो होगा, इसको भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। गोल्डन क्रॉस ओवर 50 DMA अगर मूव करता है, 200 DMA को अगर ब्रेक करता है डाउन साइड से अप साइड से, तो उसको कहते हैं हम गोल्डन क्रॉसओवर। तो वो कौन कौन सी स्टॉक्स है जिनमें गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है। बियरिश क्रॉसओवर की बात करें तो 50 डेज मूविंग एवरेज अगर हमको कट करता है अप साइड से 200 मूविंग एवरेज को, तो उसको हम डेथ क्रॉसओवर भी बोलते हैं और बियरिश क्रॉसओवर भी बोलते हैं, राइट। RSI ओवरसोल्ड कौन से स्टॉक्स में हो चुकी है, तो ये हमको फाइंड आउट करना हो तो यहीं से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्राइस वॉल्यूम एक्शन कौन से स्टॉक में अगर हम देखें यहाँ पर, तो वीकली बेसिस पे जो वॉल्यूम्स है वो 5x हुए हैं या फिर 2x 5x 2 10x वगैरह हुए हैं, तो वहाँ पे एक वॉल्यूम में अगर कहीं ब्रेकआउट हुआ है तो वो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। क्वार्टर रिजल्ट्स के बेसिस पे निकाल सकते हैं चीज़ें कि कौन कौन से स्टॉक्स में क्वार्टर रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहे हैं, है ना। कौन से बुल कार्टन में कौन कौन से स्पेशली स्टॉक्स हैं जो कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने फाइंड आउट किए हैं, राइट। वैल्यूएशन स्क्रीन में आप देख सकते हो हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड किन कौन सी स्टॉक का है, लो और लॉस टू प्रॉफिट कंपनीज कौन कौन सी है, राइट। हाई रेशियो ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड शेयर्स के बारे में बात करें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेम यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस आ जाएगा, पी रेशियो हो जाएगा, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज में हम देखें तो यहाँ पे टपारिया टूल सबसे ऊपर आ रहा है आपके सामने, है ना। ये टपारिया टूल्स, और उसके बाद आपका ये सेनेरिक्स परफेक्स है। अब इसमें कई सारे इफ एंड बट्स होते हैं, कई सारे स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ लोग डिविडेंड के नाम पर एंट्री ले लेते हैं कि डिविडेंड अच्छा है तो हम इसको ले लेंगे, पर आपको ये ध्यान भी रखना होगा कि डिविडेंड का अप्रोच कुछ अलग होता है, और डिविडेंड भी अच्छा हो, स्टॉक भी ग्रो कर रहा हो, साथ में कंपनी की ओवरऑल बैलेंस शीट वगैरह प्रॉफिट स्टेटमेंट और सब कुछ अगर बेटर हो तो वो कंपनी आपके लिए बेटर होगी। तो अगर मैं बात करूँ तो कोल इंडिया ONGC की यहाँ पे एक ज़्यादा अच्छी इमेज होगी कंपेयर टू इन दो स्टॉक्स के लिए। तो ये हम और किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप टूल्स जो हैं, यहाँ पे अलग अलग टूल्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हो, इस अपना खुद का स्क्रीनर भी आप बना सकते हो, है ना। उसके लिए प्रीमियम वगैरह का फीचर्स होगा। अब यहाँ पे सीधे सीधे आते हैं यहाँ पे सेक्टर्स में। अब जो भी सेक्टर सर्च करोगे उन सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होगी वो सारी कंपनीज निकल के आ जाएगी। एग्रोकेमिकल्स हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, अल्कोहलिक बेवरेजेस में मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर, तो आप सबसे बड़ी मार्केट कैप वाइज जो कंपनी सबसे ऊपर मिलेगी आपको, करंट मार्केट प्राइस लिखा होगा, पी रेशियो कितना है उस कंपनी का ये आ रहा होगा, है ना। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है उस कंपनी में, राइट। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना होगा, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर कितना होगा, सेल्स क्वार्टर कितना होगा यहाँ पे, है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन सी कंपनी होती है, डिस्प्लेट्स हो गया, UBL है, ये सारी लार्ज कैप में आ जाती है। फिर रेडिको खेतान थोड़ा मिड कैप सेगमेंट में आ जाता है, तिलक नगर इंडस्ट्री, सुलाई बाइन यार्ड, इंडिया ग्लाइकोल। तो ये सारी सारी कंपनी आपको यहाँ पर जितने भी टोटल 21 कंपनीज हैं, तो हम यहाँ पे अभी जो मिल रही है ये 21 कंपनीज है टोटल मिला के अगर देखा जाए तो, हाँ 21 रिजल्ट हमको मिलते हैं यहाँ पे। ओके। तो जितने भी हमने यहाँ पे सेक्टर्स वगैरह हैं, इन सारे सेक्टर्स को आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो आपको डायरेक्टली यहीं कहीं मिल जाएगा। अगर मैं टायर्स पे सर्च करता हूँ तो टायर्स पे आपको हमारे बालकृष्ण इंडस्ट्री, अपोलो टायर, JK टायर इंडस्ट्री, सारे कंपनीज के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ से इनका पी रेशियो वगैरह के बारे में आप जान सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम पर चलते हैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करते हैं, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं पूरी स्क्रीनर वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा और जान सकते हैं। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पे AB कैपिटल में सर्च करता हूँ, ऐसे ही रेंडमली मैं कोई भी स्टॉक ले रहा हूँ और उसका डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, और ये मैंने सर्च किया, तो एबी कैपिटल जैसे आप ओपन करोगे तो एबी कैपिटल पे सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे लिखा आएगा इसका स्टॉक प्राइस आज प्लस में है या नेगेटिव में है, क्लोजिंग प्राइस कितनी है, तो वो यहाँ पर लिखी हुई आएगी। उसके बाद BSE का कोड आएगा, ये BSE में अगर लिस्टेड है तो उसका वहाँ पे क्या कोड है, NSE में लिस्टेड है तो उसमें वहाँ पे क्या कोड है। उसके बाद यहाँ पे आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन कि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है CR में, ओके। स्टॉक का PE क्या है। अब स्टॉक का PE को पढ़ने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, राइट। निफ्टी की हम बात करें तो समवेयर अराउंड जब निफ्टी का पी 30 अराउंड पहुंच जाता है, 30 35 31 2 के आसपास हो जाता है, तो बहुत पी को बहुत एक्सपेंसिव माना जाता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पी होता क्या है, राइट। मैं बहुत ही बेसिक ही चीज़ें ये बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पे, तो ज़्यादा हम एक्सपेक्ट ना करें कि हम बहुत डिटेल वीडियो बनने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए है जो इंट्रोडक्शन चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का हमको इंट्रोडक्शन मिल जाए। तो पी जो होता है यहाँ पे, पी होता है हमारा स्टॉक प्राइस का, अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो स्टॉक प्राइस अपॉन EPS। EPS होता है अर्निंग पर शेयर,
राइट। यानी कि अगर हमें स्टॉक प्राइस 174 है और एक पर्टिकुलर शेयर में कितना अर्निंग हो रही है कंपनी को, अगर हम उसको डिवाइड कर दे तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ जाएगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ जाएगा। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, 16.9 है इसका। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं डाउन साइड में हम, है ना। और उसके बाद आ जाता है बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू की बात कर, करंट प्राइस की बात करें 174, हाई लो जो अगर हम यहाँ पे देखें 199 133 होगा, तो ये हाई लो जो है 52 वीक हाई लो निकल निकल के आ रहा है यहाँ पे, कि पूरे एक साल के अंदर अभी कुछ टाइम से इसने कितना हाई और कितना लो बना है। ठीक है, बुक वैल्यू की हम बात करें तो बुक वैल्यू जो होता है वो द कॉस्ट ऑफ कैरिंग ऑन द एसेट ऑन अ बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस पूरा ओवरऑल कॉस्ट कितना लग रहा है इसको अगर बैलेंस शीट में अगर हम कैरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल में इतनी बुक वैल्यू यहाँ पे ये निकल के आ रही है। डिविडेंड की बात करें तो कोई डिविडेंड नहीं है यहाँ पे। आरओसी की हम बात करें तो आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना, तो कैपिटल एम्प्लॉय जो कर रखा है उसके ऊपर कितना रिटर्न निकल के आ रहा है, तो ये है 11.4%। अब कितना होना चाहिए, कितना डिजायर्ड होनी चाहिए, कौन कौन सी कंपनी में उनको 15% से अगर अब मिलता है तो उन्हें अच्छा माना जाता है, कम होता है तो उन्हें ठीक ठीक माना जाता है ना। ये सब चीज़ें अपन थोड़ा और डिटेल एक्सप्लेन वीडियो में जानेंगे, है ना। आरओई हो गया यहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न इक्विटी को निकालना है तो नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डिंग अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये 26.8% के अराउंड कुछ आएगी, जो कि अच्छी मानी जाती है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो एक तरीके से ये चीज़ें हम जानेंगे इसके और डिटेल वर्जन में, है ना। फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू होती है कि द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी बाय इट्स इश्यू है। अगर कल को ये कंपनी बंद हो जाती है तो इस केस में जो आपको एक जो भी आपने शेयर होल्ड कर रखे हैं तो उनकी एक्चुअल वैल्यू जो आपको एक्सचेंज या फिर जो भी कंपनी के ऑथराइज पीपल होंगे, प्रमोटर होंगे, वो पे करेंगे, वो 10 रुपये होगा। तो ये एक बेसिक चीज होती है फेस वैल्यू। कई सारी कंपनी की फेस वैल्यू ऑलमोस्ट शेयर के प्राइस शेयर के आसपास चल रही होती है, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। तो ये चीज़ें हम भी इसके बेसिस पे समझते हैं, और भी डिटेल में हम जानेंगे। अभी यहाँ पर हम बहुत बेसिक चीज़ें जान रहे हैं। इसके अलावा एडिट रेशियोज में हम और भी बहुत सारे रेशियोज ऐड कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्या, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज को हम यहाँ पे चाहें तो ऐड करके हम यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। मोस्ट यूज जो होते हैं वो सेल्स हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, है ना, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ हो गया, डिविडेंड यील्ड कितना आ रहा है इसका, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है यहाँ पे, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, प्रॉफिट ग्रोथ कितना आ रहा है। तो ये इबिटा रेशियो हो गया, करंट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज। तो ये सारी सारी रेशियोज जो होते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं वो, है ना। हिस्टोरिकल ग्रोथ में भी हम चाहें तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में कितना है, ये सब चीज़ें ऐड करके जान सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर एडिशन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उनको यूज़ करते हुए एक बेटर किसी भी कंपनी का एनालिसिस यहाँ पे प्रॉपरली किया जा सकता है। मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज को हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। हमारे लिए मल्टीबैगर फाइंड आउट करना कितना आसान होगा, ये चीज़ भी हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। इसमें हम बहुत ही बेसिक्स पढ़ रहे हैं। रेशियोज वगैरह की हम बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे रेशियोज हैं। इन रेशियोज पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। प्राइस की हम बात करें तो करंट प्राइसेस, हाई प्राइस, लो प्राइस वगैरह आप ऐड करना चाहो तो उसको ऐड कर सकते हो। आरएसआई भी, एमएससीडी वगैरह भी दे रखा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे यूजर्स इश्यूज वगैरह भी हैं, तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं बाकी जाके। ठीक है, हम पहले पीछे जाएंगे और वापस से एपी कैडबल की बात करेंगे। अब यहाँ पे जो आ रहा है अबाउट, अबाउट के सेक्शन में अगर आप ओपन करते हो अबाउट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, द होल्डिंग कंपनी ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप। ठीक है सर, यूनिवर्स ऑफ फाइनेंशियल सोल्यूशन ग्रुप कैटरिंग द डाइवर्स फाइनेंशियल नीड्स ऑफ दिस कस्टमर अक्रॉस द लाइफ स्टेजेस। एक तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ अगर की पॉइंट्स हम देखें तो की पॉइंट्स में आपका जितना भी डिटेल चीज़ें हैं यहाँ पर, रेवेन्यू स्प्लिट कितना है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कितना है, राइट, कहाँ कहाँ पे कितना कितना कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, और कहाँ कहाँ से कितना कितना रेवेन्यू आता है, लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस से कितना मिला है FY 21 वर्सेस FY 18 में, NBFC से कितना आया, हाउसिंग फाइनेंस से कितना आया, एसेट मैनेजमेंट से कितना आया, जनरल इंश्योरेंस ब्रोकिंग से कितना है, स्टॉक एंड सिक्योरिटी ब्रोकिंग से कितना आ रहा है यहाँ पे, हेल्थ इंश्योरेंस से कितना आ रहा है। तो ये सारे रेवेन्यू स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे। पोर्टफोलियो कहाँ कहाँ कितना कितना डाल रखा है, आदित्य बिरला फाइनेंस हो, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस है, सन लाइफ इंश्योरेंस है। तो इन बिजनेस से कितना कितना कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टेड है, इसका मार्केटिंग नेटवर्क कितना कितना है, सब्सिडीज कितनी है इस कंपनी की, नेशन वाइड रीच वगैरह देखो 90-50 ब्रांचेस हैं, 2 लाख से ज़्यादा एजेंट्स एंड चैनल पार्टनर्स हैं इसके, सेवरल बैंक्स इसके पार्टनर्स वगैरह हैं। सब्सिडरीज हैं तो सब्सिडरीज कौन कौन सी क्या क्या है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। AUM कितना है यहाँ पे, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है यहाँ पे, और कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है वो, कितना कैपिटल ये मैनेज कर रहे हैं, इस सब चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिनटेक नेटवर्क में क्या क्या है, 1400 फिनटेक्स अक्रॉस द ग्लोब है यहाँ पे, राइट। सॉल्यूशंस है, वॉइस टेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल UI, डिजिटल KYC, इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो। और डिटेल पढ़ने के लिए इस कंपनी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, बट जो मेजर चीज़ें हैं जो मेनली हमको जानना जरूरी है वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगी।
आईपीओ ऑफ सन बिरला इंश्योरेंस वगैरह जो है ये कब कब आया था, क्या आया था, मर्जर ऑफ सब्सिडरी कितना हुआ, फ्यूचर के प्लान्स क्या क्या है, वो सब बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, विच इज़ क्वाइट इनफ टू अंडरस्टैंड कंपनीज कि वो क्या करती है, क्या क्यों करती है, कैसे कर रही है, क्या प्लान्स है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ों में बहुत कुछ मिल जाएगा, और मतलब बेसिक से भी ज़्यादा आपको मिल जाएगा अगर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है किसी भी चीज़ के बारे में। तो ये आ जाता है आपके सामने, सेकंड नंबर पे आ जाता है प्राइस का चार्ट। राइट, करंटली अगर हम यहाँ पे देखें तो जो क्लोजिंग मिली है 174.10, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इतना इतने लोग हैं यहाँ पे जो इस कंपनी में आज ट्रेड कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स का यहाँ पे निकल के आया डेटा। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम के बार आप देख रहे हो, जहाँ पे वॉल्यूम के बार, इसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर किस दिन ज़्यादा ज़्यादा लोगों ने किस न्यूज़ के बेसिस पे, किसी कुछ फंडामेंटल चेंज के बेसिस पे यहाँ पे बाइंग करी। यहाँ पे अब आप आ जाते हैं पी रेशियो। तो राइट, तो मैंने एक बात ऊपर बोली थी कि पी रेशियो अगर यहाँ पे कम से कम होता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है कंपनी के लिए, और जैसे जैसे पी रेशियो बढ़ता जाता है वैसे वैसे यहाँ पे कंपनी की जो प्राइस है वो महंगी होती जाती है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होने लग जाता है उसका स्टॉक प्राइस, है ना। अगर पी रेशियो कम है, उसका स्टॉक प्राइस जो भी चल रहा है पी रेशियो के अकॉर्डिंगली कंपेरेटिवली, तो वो एक कंपनी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपने देखो ये 20 के आसपास यहाँ पे ना एक लाइन खींची हुई है 20 के आसपास। तो 20 के नीचे अगर पी रेशियो जाता है ना तो वो एक बहुत अच्छा खासा साइन माना जाता है वहाँ पे। फंडामेंटली वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो कंपनी एक बहुत अच्छे स्टेज में है, तो यहाँ पे आप इसमें इन्वेस्टेड हो सकते हो, कर सकते हो। राइट, उसके आसास पी के साथ साथ हम यहाँ पे ये भी चीज़ चेक कर सकते हैं कि उस टाइम पे उसका प्राइस कितना था, है ना। उसका प्राइस कितना था, 45 60 60 ऐसे कुछ प्राइस चल रहा था उसका वहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता गया तो यहाँ पे इसका पी 37 के आसपास हो गया, विच इज़ थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो 120 के आसपास आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन होते हुए 100 के आसपास आ गया, है ना। अभी अगर हम करंटली देखें तो पी काफ़ी अच्छा खासा है, 15 रुपीज़ के आसपास का पी चल रहा है, विच इज़ गुड। और आज अगर हम देखें तो इसमें ए बी कैपिटल में यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है ना। मैं अगर यहाँ पे दिखा सकता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ये ब्रेकआउट हुआ है वीकली में यहाँ पे, विच इज़ अ गुड साइन टू इन्वेस्ट दिस कंपनी। मैं कोई आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ये ब्रेकआउट हुआ है तो उसके बेसिस पे मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पी के बारे में हम यहाँ पे मोटा मोटा समझ चुके हैं, एक सिंगल कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और डिटेल में बाकी कंपनीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और मोर में आप जाते हो तो यहाँ प्राइस टू बुक, मार्केट कैप, सेल्स, ईवी, EBITDA, इन सब चीज़ों के बारे में भी जान सकते हो, इन सब चीज़ों के डिटेल में डिस्कशन देख सकते हो आगे वाली। प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। प्रोज, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड ग्रोथ ऑफ 47.2% CAGR ओवर लास्ट पीरियड, लास्ट 5 ईयर से ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और मेरी बात जान लो कि बाकी जितने भी कंपनीज है, सब सारी कंपनीज ने मेजोरिटी ऑफ केसेस में यहाँ पे अच्छी ग्रोथ ही शो करी है। राइट, रीजन उसका क्या है कि लास्ट 3 साल से मार्केट बहुत अच्छा रन अप कर रहा है, तो हर कंपनी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर ही रही है ऑलमोस्ट। तो एक चीज़ है, कौन्स में क्या है, थ्रू द कंपनी रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी, विच इज़ एक नेगेटिव साइन होता है कंपनी का। अगर अगर आप प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दे रही है कंपनी, तो वो एक नेगेटिव साइन मान लेते हैं ये लोग। बट स्टॉक तो प्राइस बढ़ ही रहा है, स्टॉक का प्राइस तो बढ़ रहा है, तो वहाँ से आपको एक तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी मतलब जो भी है आपका, सौ का बाई किया तो 120 130 140 हो गया, तो विच इज़ अ गुड साइन। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। राइट, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा पूरा कवर करने के लिए। अर्निंग इंक्लूड ऑन अदर इनकम्स, है ना। अदर इनकम्स मतलब जो कंपनी का मेन बिजनेस है उससे इनकम ना आकर किसी और बिजनेस में इन्वेस्टेड थे, कहीं और थे, वहीं से वहां से पैसा आ रहा है, तो अदर इनकम का जो सोर्स है वो 3,000 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, पीयर कंपैरिजन, अब इसी इंडस्ट्री में बाकी कंपैरिजन में हम देखें तो कौन कौन सी कंपनी आ जाती है। बजाज फाइनेंस, विच इज द जाइंट, यहाँ पे आप देख सकते हो करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, उसका पी कितना चल रहा है ना। अगर हम देखें सेक्टर वाइज तो उसका पी कितना कम है। राइट, है ना। ये सब चीज़ें, मार्केट कैपिटलाइजेशन, अब पी को भी एग्जैक्टली समझ पाना थोड़ा मुश्किल सा रहता है, कुछ ट्रिकी चीज़ें होती है। जैसे जियो फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे 6,000 के आसपास पी चल रहा है, विच इज़ कोई मतलब कोई सर पैर ही नहीं है जिस चीज़ का, है ना। बजाज फिंसर्व का देखो 36 पी चल रहा है, चोलामंडलम का 36 है, यहाँ पे बजाज होल्डिंग का 16 है, फाइनेंस का 12 रुपये 12 के अराउंड ही है। तो ये पी रेशियो हम यहाँ पे देख सकते हैं ना। ऐसी 167 कंपनीज है और भी हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पे और डिटेल में। डिविडेंड यील्ड कितना है, तो डिविडेंड नॉर्मली फाइनेंस कंपनी ज़्यादा डिविडेंड वगैरह देती नहीं। मार्केट कैप कितना है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट ईयरली और क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ कितना हो रहा है, सेल्स क्वार्टर ग्रोथ कितना हो रहा है, यहाँ पे ईयरली सेल्स क्वार्टर ग्रोथ कितना है, और ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अभी क्या क्या चीज़ें होती है और डिटेल में जानेंगे हम आने वाली वीडियोस में। ठीक है, बने रहो मेरे साथ। यहाँ पे हम क्वार्टर रिजल्ट्स की हम बात करें तो यहाँ पे सेल्स में अपन जाते हैं, तो सेल्स में अगर आप देख सकते हो ईयर ऑन सेल्स कैसा बढ़ा है या घटा है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जानें, तो ये चीज़ आप जानने की कोशिश कीजिएगा कि अ, ये जो
हाँ, ये जो हम देखें यहाँ पर क्वार्टर की बात करें, है ना, अगर हम पूरे पूरे क्वार्टर की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो सितंबर क्वार्टर होता है ना, ये जून के बाद वाला जो है, जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर होगा ना, वो एक पूरा का पूरा क्वार्टर में हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वार्टर क्वार्टर सेल्स अगर देखते हो तो क्वार्टर क्वार्टर सेल्स लगातार यहाँ पे बीच में यहाँ पे कम हुई, बीच में लगातार देखा जाए तो बढ़ी रही है। यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस के बेसिस पे हम यहाँ पे देखें तो ग्रोस मार्जिन निकाल सकते हैं, है ना। ग्रोस मार्जिन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, 100 माइनस मटेरियल मटेरियल कॉस्ट निकाल लगानी पड़ेगी, है ना। तो एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी जा रही है यहाँ पे, एक्चुअली मेन प्रॉब्लम तो वही है ना कि एक तरीके सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो ये फाइनेंस है, तो ये एक तरीके से कोई प्रोडक्ट तो जो भी सेल कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है, एम्प्लॉय कॉस्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। पूरी पूरी अगर हम देखें यहाँ पे एक्सपेंसेस वगैरह के बारे में डिटेल डिस्कस किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कितने हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो प्रॉफिट्स का भी नंबर भी अगर हम देखें तो ये कुछ यहाँ से तो स्टैग्नेंट थे, पर यहाँ से हम देखें तो ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लाइक ये पूरे सीआर में है ना, 2822 सीआर के अराउंड है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी स्लाइटली बढ़े ही हैं हमारे लिए। अदर इनकम के सोर्सेज जो कि कंपनी का मेन बिजनेस नहीं है, उसके अलावा अगर कोई बिजनेस है तो वहाँ से कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ना। और डिटेल में जानना है तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बट अगर वो भी देखें तो लगातार ऑपरेटिंग का भी जो है वही बड़ा। अब देखो, अब यहाँ पे एक नंबर देखोगे तो ये नंबर कितना बड़ा है, 2810। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्होंने या तो कोई बड़ा कोई अपना बिजनेस किसी को हैंड ओवर कर दिया है कहीं से, कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है, तो वो यहाँ पे नंबर शो किए है दिसंबर 2022 के क्वार्टर में, है ना। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये तो अदर इनकम को सोर्स को देख सकते हैं। इंटरेस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, तो ये इंटरेस्ट आप देख सकते हो। डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करें तो इबिट और इबिटा दो चीज़ें होती है ना, अर्निंग, जो कि हम आने वाली क्लासेस में प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। तो इबिट जो होता है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो हम देखें तो वो ये निकल के आ रहा है यहाँ पे। और इबिटा जो होता है वो अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अकॉर्डिंगली निकल के आता है, जिसको हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं इसमें यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ चीज़ तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा टॉपिक, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे बात करें हम, और बात किसी दूसरी क्लास में बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर हम यहाँ पे पूरा का पूरा देखें तो ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड फिगर्स देखें, ना कि स्टैंड अलोन देखें। स्टैंड अलोन में हम जब भी देखते हैं ना, स्टैंड अलोन में हमारे पास क्या होता है कि इस कंपनी से रिलेटेड जो है ना वही आता है। कंसोलिडेट में हमारे पूरी सब्सिडीज वगैरह सारी आ जाती है, जितनी भी सब्सिडीज है, जितनी भी आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर कंपनीज आती है, इस पर्टिकुलर कंपनी के अंडर में जितनी कंपनीज आती है वो सारी की सारी यहाँ पर निकल के आ जाती है। तो हमारे सामने कंसोलिडेटेड ही खुलता है, तो कंसोलिडेटेड ही हमको देखना है। अब कंसोलिडेशन में प्रॉफिट लॉस हम देखें तो सेल्स कितना है, सेल्स बढ़ रहा है घट रहा है ना। ये वाला पार्ट तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्च 2018 16 हर ईयर ऑन ईयर निकल के आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और टीटीएम जो है ना, तो यहाँ पर टीटीएम जो होता है ना, वो टीटीएम होता है यहाँ पे 12 मंथ्स का अगर हम यहाँ पे निकालते हैं ना, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो वो प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आता है। तो अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को एनालाइज करें तो अगर ये 29,700 टू 29 करोड़ के आसपास अगर के निकल के आया है, तो ये जो लेटेस्ट क्वार्टर है, मतलब यानी अभी मार्च के बाद जितने भी क्वार्टर्स निकल के आए हैं, मार्च 2023 के बाद जितने भी क्वार्टर्स हैं, उन 4 क्वार्टर्स के अराउंड जितना भी अगर अभी तक हम देखें तो यहाँ पर ये इतना सीआर में हमारे पास सेल्स निकल के नंबर्स निकल के आए। एक्सपेंसेस की हम देखें तो एक्सपेंसेस भी लगातार यहाँ पे बढ़ ही रहे हैं। ओके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे स्लाइटली डिक्लाइन है, जो कि अभी क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद हमारे पास पूरा का पूरा निकल के आ जाएगा। सेम सिमिलर चीज़ है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने का अभी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, हम बहुत और डिटेल में बात करेंगे एक एक चीज़ के बारे में। अर्निंग पर शेयर रुपीज़ अगर हम देखें तो अर्निंग पर शेयर रुपीज़ यहाँ पे बढ़ा है, राइट। तो विच इज़ अ गुड साइन ऑल्सो। अब ये है मेन चीज़, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कितनी हुई है। अगर 5 ईयर्स के हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ निकाले तो विच इज़ एक डिसेंट नंबर है। यहाँ पर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की हम बात करें तो 5 ईयर्स में 47%, 3 ईयर्स में 76%, और यहाँ पे 39% के अराउंड। स्टॉक प्राइस CAGR की, अब स्टॉक प्राइस का डिफरेंट डिफरेंट चीज़ सिनारी होता है। कुछ कंपनी में स्टॉक प्राइस का मोमेंटम बहुत फास्ट हो जाता है, एक साल में बहुत चल गया, तो यहाँ पे 1 ईयर में आप देखोगे तो ओवरऑल बहुत अच्छा निकल के आएगा। कई बार 5 ईयर में कुछ नहीं मोमेंटम आता, पर 1 ईयर में अच्छा चल जाता है तो ओवरऑल 5 ईयर का यहाँ पे सुधर जाता है। तो स्टॉक प्राइस देकर हम देखें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस में, तो 17% है लास्ट 1 ईयर का, और लास्ट 5 ईयर का 12%। रिटर्न ऑन इक्विटी हम देखें तो यहाँ पर ये लास्ट लास्ट ईयर के 27%, विच इज़ क्वाइट गुड। तो एक तरीके से नंबर यहाँ पे ग्रोथ ही नजर आ रहा है ना। इस चीज़ को हम यहाँ पे ही छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें।
बैलेंस शीट की हम बात करें तो बैलेंस शीट में भी यहाँ पर हमको कंसोलिडेटेड देखना है ना। इक्विटी कैपिटल कितना है यहाँ पे टोटल मिला के। इक्विटी कैपिटल अगर आप देखते हो बैलेंस शीट का, ये बैलेंस शीट की हम थोड़ा सा बात करें तो बैलेंस शीट में हम एक तरीके से ये चीज़ देखते हैं कि इसके फाइनेंशियल जो है वो पूरे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बेसिस पे हम देखें तो कितना क्या निकल के आ रहा है, कैसा हो रहा है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम थोड़ा देखने की समझने की कोशिश करते हैं। रिजर्व्स अगर हम देखें तो यहाँ पे रिजर्व्स कितने हैं इस कंपनी के पास, इन कंपनीज के बारे में जान सकते हैं। प्रेफरेंस कैपिटल कितना है ना, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है यहाँ पे। तो वो थोड़ा और बात करेंगे इसमें। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वो होती है जो 12 मंथ से ज़्यादा हो। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वो जो 12 मंथ के अंदर अंदर आ जाती है ना। तो उनको हम देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी लगातार यहाँ पे कम हुई है। और अभी सितंबर में हम देखें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बढ़ी है ना, एकदम से जंप मिला है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स से हम देखें तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे। इसको और डिटेल में देखेंगे। लीज लाइबिलिटीज कितनी है और अदर बोरिंग्स क्या क्या है ना, अदर लाइबिलिटीज कितनी है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। टोटल लाइबिलिटीज वगैरह हम देखें यहाँ तो टोटल लाइबिलिटीज भी जो एक तरीके से बढ़ी है। तो अगर लाइबिलिटीज बढ़ी तो एसेट्स भी बढ़ रहे हैं नॉर्मली, एक तरीके से देखा जाए तो एसेट्स भी यहाँ पे लगातार इंप्रूव भी होते जा रहे हैं हमारे पास। ठीक है। CWI होता है कैपेक्स। कैपेक्स कितना किया है कंपनी ने, यानी कि अपने बिजनेस वगैरह में इन्वेस्टमेंट वगैरह कितना क्या चल रहा है उसका, ये सब चीज़। अदर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में क्या क्या है, अब इन्वेस्टमेंट से भी और डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। अदर एसेट्स की बात करें तो इन्वेंट्रीज में कितना इन्वेस्टेड है, ट्रेड रिसीवर्स कितने हैं, कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स कितने चल रहे हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बाकी जो चीज़ें हैं कंपनी के एनालिसिस के लिए आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। कैश फ्लोज की हम बात करें यहाँ पर तो कैश फ्लोज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इक्विटी हम देखें तो ऑपरेशन वगैरह से कितना यहाँ पे कैश फ्लो आ रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो भी कैपिटल आ रहा है जा रहा है उसमें कितना एक तरीके से इन्वेस्टमेंट अगर एक्टिविटी हो रही है तो उसमें वहाँ से कितना क्या नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो ये इतना है। तो नेट कैश फ्लो हम देखें यहाँ पर नेगेटिव है। ओके। अब यहाँ पे हम मेन चीज़ जो है देखने वाले हैं वो है रेशियोज वगैरह जो है। डेटर डेज कितना है कि अगर ये कंपनी डेट लेती है तो कितने दिनों में इसको पे आउट वापस कर पाती थी। 2015 से देखें तो 17, 18, 23, 12, 9, अभी हम देखें तो बहुत अच्छा नंबर है, 5 रह गया है। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है, जो भी एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं उनको कैश कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम इनको लग रहा है यहाँ पे। ओके। वर्किंग कैपिटल डेज कितना है यहाँ पे, ये चीज़ निकाल के सकते हैं। और ROC% ऑफ कितने में बढ़ रहा है घट रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरी की पूरी किसी भी कंपनी को बाय करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो लगातार यहाँ पे अभी कुछ टाइम से इन्होंने एक प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम करी है। तो ये प्रमोटर की होल्डिंग के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं प्रमोटर में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है। FIS की होल्डिंग के बेसिस पे देख सकते हैं कंपनी में कितना ग्लोबल लेवल पे या ब्रॉडर लेवल पे यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे FIS का नंबर देख सकते हो आप। FIS का नंबर लगातार 2022 के बाद से बढ़ा ही है यहाँ पे। ओके, विच इज़ अ गुड साइन। DIS का नंबर देख सकते हो जो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो नंबर है वो थोड़ा कम हुआ है यहाँ पे। पब्लिक का इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो बिल्कुल स्टेगनेंट है, ऑलमोस्ट ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा नहीं कम नहीं हुआ है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है ये टोटल मिला के यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। ठीक है। यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट वगैरह मिल जाएगी, क्रेडिट रेटिंग वगैरह मिल जाती है, बाकी चीज़ें हो जाती है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं तो कॉर्पोरेट एक्शंस में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको इक्विटी हिस्ट्री कैसी कैसी है। इशूड QIP निकला है, प्रेफरेंशियल शेयर इशू हुआ है, प्रेफरेंशियल बेसिस पे चीज़ें निकली है, इसकी अरेंजमेंट है, ये सब चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। ESOPs वगैरह आप यहाँ पे निकाल सकते हो, मर्जर यहाँ पे निकाल सकते हो। साथ साथ इसी चीज़ के अराउंड अगर हम देखें यहाँ पे तो अगर आप डिविडेंड वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में फाइंड आउट करना हो तो वो भी आप मिल सकते हो। उसके लिए मैं किसी और कंपनी के बारे में बात करता हूँ। कोई सीमेंट कंपनी ले लेते हैं हम चाहें तो सीमेंट कंपनी में आप इंडिया सीमेंट देख सकते हो। एक फाइनेंस कंपनी तो फाइनेंस कंपनी का जो एनालिसिस होता है थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है और बाकी जो अदर कंपनीज होती हैं उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो उन सब चीज़ों को लेते हुए हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये इंडिया सीमेंट करके कंपनी, इंडिया सीमेंट का अगर पूरा देखना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो पूरा का पूरा, है ना। अभी यहाँ पे मैं मेन तो वहीं से आ जाता हूँ। कॉर्पोरेट एक्शंस पे आ जाते हैं यहाँ पे हम। तो कॉर्पोरेट एक्शंस पे आप देखेंगे यहाँ पे तो कॉर्पोरेट एक्शन जैसे ही ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इसमें QIP वगैरह ESOPs वगैरह कितना क्या दिया है करना, डिविडेंड कहाँ कहाँ पे दिया है कंपनी ने। तो डिविडेंड वगैरह जितना भी दिया है जहाँ भी दिया है वो सब चीज़ें निकल के आ जाएगी, कौन सी डेट पे दिया है और मर्जर क्या हुआ है, मर्जर कितना कितना क्या हुआ है, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे निकल के आ जाती है। अब मैं किसी और कंपनी को लेता हूँ जहाँ पे और बाकी चीज़ें भी ऐड करवा सकता हूँ। ठीक है। हाँ, और अगर मैं चाहता हूँ इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए तो उसको फॉलो पे जाऊंगा तो ये अपनी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वॉच लिस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं तो वो सब यहाँ पे वॉच लिस्ट ओपन करोगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो इससे रिलेटेड जितने भी न्यूज़ वगैरह होगी वो सारी न्यूज़ जो है वो आपको यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके। और कौन कौन से क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले हैं तो वो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ जाएंगे।
ठीक है, और कौन कौन सी कंपनी, जीएम ब्रेवरीज के क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं, तो क्या है, सेल्स ग्रोथ कितना है, बेटा कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है ना, इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आने वाली कंपनीज में। तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही बेसिक ही एक ओवरव्यू दिया है मैंने कंपनीज का, फिर डिटेल में एक एक चीज़ को देखेंगे जाके कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, अपकमिंग कौन कौन सी डेट को आने वाले हैं। इन सब चीज़ों की लिस्ट अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। ओके, मार्केट कैप वाइज सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी जो है, जो एक हमारी जो एक डिजायर्ड मार्केट कैप होता है, या फिर उसके बेसिस पे हम यहाँ पे देखें उसे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अ, हाँ, अगर मैं 5,000 से 500 से 5,000 करोड़ वाली कंपनीज को हम देखें यहाँ पे, उसके बेसिस पे निकालना चाहूँ तो वो भी निकल जाएगा। ओके, बीएससी एनएससी कौन कौन सी कंपनीज को मुझे सेलेक्ट करना है, वो कंपनीज को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 500 से लेकर 5,000 तक का अगर मैं यहाँ पे एक प्राइस पॉइंट रखता हूँ और देखता हूँ, तो ये कंपनी सारी निकल के आ जाएगी मेरे सामने यहाँ पे। ओके, आई थिंक ये प्लीज़ अपग्रेड टू प्रीमियम टू यूज दिस फिल्टर। ओके, अपग्रेड करना होगा, उसके बाद ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आता है यहाँ पे। ओके, तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू पूरे स्क्रीनर वेबसाइट का। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे मिस की है, मतलब उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन वगैरह नहीं किया है, उनको मैं एक नई वीडियो में बनाएंगे जिसमें हम प्रॉपरली किसी भी स्टॉक के फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह कैसे देखते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें जानने वाली होती है, जो कि हम किसी भी स्टॉक के बारे में एक फाइंड आउट कर सके कि हाँ ये मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। और जैसे हम एशियन पेंट की बात करें, तो पेंट्स में अगर हम देखें तो पूरा का पूरा यहाँ पे एनालिसिस वगैरह आ जाएगा, और साथ साथ एक डिटेल में अगर डिस्कशन चाहते हो तो वो वीडियो जो है आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको प्रॉपरली बनाएंगे उसमें, तो हम बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में कि ये जो ये क्वार्टर रिजल्ट इनको कैसे पढ़ा जाए, प्रॉफिट लॉस को कैसे देखा जाए, बैलेंस शीट को कैसे देखा जाए, इश्यूज वगैरह को कैसे एनालाइज किया जाए, और किसके बेसिस पे हम ये डिसीजन ले सके कि हाँ ये कंपनी अच्छी होगी। फाइनेंशियल्स को भी देखें, साथ साथ हम वहाँ पे टेक्निकल के चीज़ों को भी देख सकें, ताकि हम सटीक आइडिया लगा सकें, सटीक हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो बना सकें। तो ये वेबसाइट थी, इसके बारे में मैंने डिस्कस वगैरह कर लिया है आपके सामने। वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में।